गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रांस की गॉथिक कला शैली के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस गॉथिक कला का उद्गम स्थल था। यहाँ संत डेनिस के गिरजाघर के निर्माण से ही गॉथिक शैली का जन्म हुआ। यह प्रथम गॉथिक गिरजाघर था जो 1135 ईस्वी में प्रारंभ हो 13वीं शती के मध्य पूर्ण हुआ। यहाँ की गॉथिक कला में ऐतिहासिक विषयों के अतिरिक्त सेंट लुई का जीवन चरित्र, शिशु कब्रिस्तान में बने मृत्यु का नृत्य, सेंट मैरीटाइम में बने ईसा के बाल जीवन के चित्र, सार्थ में अंकित नरक के दृश्य तथा अन्य स्थानों पर बने कुमारी के जीवन, सिंहासनासीन ईसा, सूली, संतों के बलिदानों, एंड्रयू आदि की गाथाओं, कुमारी का अभिषेक तथा समकालीन सम्राटों एवं ईसाई पादरियों आदि के चित्र अंकित हुए हैं। इनके अतिरिक्त स्थान स्थान पर अंगूर लताओं तथा गोल पदकों के आलंकारिक आलेखन भी चित्रित हुए हैं। फ्रांस की कला पर हॉलैंड, फ्लांडर्स तथा बेल्जियम आदि की कला का भी प्रभाव पड़ा है। सामान्यतः फ्रांसीसी गॉथिक कला की आकृतियों में भारीपन नहीं है। रेखाएं कोमल तथा प्रभावपूर्ण हैं। प्रायः वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, मानवाकृति, वेशभूषा आदि सभी वस्तुओं में यथार्थता का प्रयत्न किया गया है। इस शैली के अतिरिक्त अनेक चित्रों में रंगीन कांच का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे शिशु ईसा के जीवन चरित्र तथा नरक के चित्रों में। निजी भवनों के चित्रों की शैली में दरबारी ठाट बाट का प्रभाव मिलता है। 14वीं-15वीं शती की फ्रेंच कला में मौलिक प्रतिमा विधान तथा संयोजनों के दर्शन होते हैं। कलाकारों ने चित्रों की सौंदर्य वृद्धि के हेतु सुनहरी पृष्ठभूमियों, चमकदार रंगों, शान और शौकत तथा अलंकारिक आलेखनों का प्रयोग किया है। अनेक चित्रकार शाही परिवारों तथा धर्माधिकारियों के व्यक्ति चित्र अंकित करने में लगे रहे। 15वीं शती की कला में दृश्य चित्रण एवं धार्मिक रहस्यात्मकता का विशेष प्रभाव रहा है। सपाट आकृतियों में उभार का प्रभाव लाने की दृष्टि से आकृतियों की सीमा रेखा के साथ साथ हल्की छाया का भी प्रयोग किया गया है तथा पीले रंग के स्थान पर चांदी का पानी लगाकर चित्रों में बहुत अधिक चमक उत्पन्न की गई है। पुस्तक चित्रण। फ्रांस में गॉथिक पुस्तक चित्रण कला रंगीन कांच की कला से प्रभावित होती रही, किंतु चित्रों के चारों ओर हाशियों में मनुष्यों, राक्षसों, पशु पक्षियों अथवा आखेट दृश्यों को अंकित किया जाता रहा। इन पर इंग्लिश कला का प्रभाव माना जाता है। फ्रांस में पुस्तक सज्जा के क्षेत्र में बरगंडी तथा बैरी के ड्यूक शासकों के संरक्षण में विशेष कार्य हुआ। बरगंडी में जान मेल्यूल तथा आंद्री बेलजॉक और बैरी में आंद्रे बेवेन्यू, लिम्बर्ग परिवार एवं जा फ्यूके विशेष प्रसिद्ध चित्रकार हो गए हैं। लिम्बर्ग चित्रकारों ने वर्ष के महीनों का चित्रण किया, जिनमें प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया गया है। साथ ही तत्कालीन सामाजिक जीवन एवं परिस्थितियों का भी सुंदर चित्रण हुआ है। दृश्य चित्रण कला को इन चित्रित पुस्तकों में बहुत प्रेरणा मिली है। रिस्किन के मतानुसार पॉल द लिम्बर्ग प्रथम चित्रकार था जिसने सूर्य को आकाश में ठीक तरह से स्थान दिया। फूके को पहला महान फ्रांसीसी चित्रकार कहा गया है। उसकी आकृतियाँ 15वीं शती की बरगंडी की आधुनिक वेशभूषा पहने हैं। उसके कुछ व्यक्ति चित्र भी अच्छे बन पड़े हैं, जैसे मदिरा का ग्लास लिए व्यक्ति, एंटिन शिवैलिये तथा प्रियतमा के साथ चार्ल्स सप्तम आदि। इस प्रकार फूके लघु चित्रों के साथ साथ पुस्तकों के सज्जाकार तथा एक उत्तम व्यक्ति चित्रकार के रूप में हमारे सामने आता है। राज्य के संरक्षण के बाहर चर्च के निर्देश पर भी अनेक अच्छे चित्र बने। इनमें से अनेक नष्ट हो गए और अनेक के कलाकारों के नाम ज्ञात नहीं है। मास्टर ऑफ मॉलिन्स ने इंद्रधनुषी रंगों में वर्जिन इन ग्लोरी तथा नेटिविटी का चित्रण किया है। एक अन्य अज्ञात कलाकार ने पिएटा चित्रित किया। किंग रेने ने जलती हुई झाड़ी के मध्य कुमारी तथा शिशु का चित्र बनाया। इन अनेक चित्रों की कला आकर्षक, प्रतीकात्मक, रहस्यात्मक तथा प्रकृति के विविध रूपों से संबंधित है।
फ्रांस में रंगीन कांच के प्राचीनतम नमूने 8वीं शती के एस्ने के कब्रिस्तान में एक दरवाजे में लगे कांच हैं। इनके अतिरिक्त सेंट डेनी के चर्च के रंगीन कांच ही सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। इनका पेरिस के नोत्रे दाम से सीधा संबंध है। चार्टेस कैथेड्रल के पश्चिमी द्वार की अद्भुत सौंदर्य वाली खिड़कियां भी इसी से संबंधित है। मध्य 12वीं शती के एंजर्स के रंगीन कांचों के बादाम के समान लंबे चेहरे तथा अलंकृत बॉर्डर आदि केल्टिक कला में से कैरोलिंजियन आंदोलन के माध्यम से गॉथिक कला में आए थे। 13वीं शती में विशाल खिड़कियों ने भित्ति चित्रों को और भी छोटा कर दिया। इस समय के चित्रों को सौर टेपेस्ट्री, सोलर टेपेस्ट्री कहा गया है। इनमें सुनहरी कथा, बाइबल के गीत, इतिहास एवं कला कौशल आदि विषयों का चित्रण हुआ है। पहले जहां लाल तथा नीली पृष्ठभूमि का अंकन होता था, वहां आगे चलकर बैंगनी रंग के कारण राजसी प्रभाव आने लगा। इस समय के गहरे रंगों में भी एक सौम्य प्रभाव है। चार्टेस कैथेड्रल से ही इसका आरंभ माना जाता है। प्रायः बैंगनी, गुलाबी, पीले, हरे तथा श्वेत रंगों का प्रयोग हुआ है। गॉथिक युग में रंगीन कांच की कला का पर्याप्त विकास हुआ। ये कांच दरवाज़ों तथा खिड़कियों में जड़ दिए जाते थे, जो दिन के प्रकाश में भवनों के आंतरिक भागों में बड़ा ही रंगीन वातावरण उत्पन्न कर देते थे। फ्रांस में रंगीन कांच का कार्य मुख्य रूप से रीम्स नगर के सेंट रेमी, चार्टेस, ब्रुजेस, पेरिस के स्टे चैपल आदि में हुआ है। इनकी आकृतियों की मुद्राओं तथा परिधानों पर मूर्ति कला का प्रभाव है। प्रायः हल्के रंगों की अथवा श्वेत पृष्ठभूमि पर गहरे तथा चमकीले रंगों की आकृतियां बनाई गई हैं। पीले रंग के स्थान पर चांदी के रंग का भी प्रयोग हुआ है। कुछ चित्रों में आकृतियों में एक और परछाई भी अंकित की गई है, जिससे उनमें रिलीफ के समान किंचित उभार का आभास होता है। फ्रांस के गॉथिक चित्रकारों में जान प्यूसील, जान द ऑर्लियंस, एटिन लैंगलियर, कोलार्ड द लाओन, निकोला फ्रोमेंट, जान बेलगैम्ब, जेरार्ड डेविड, क्वेंटिन मेसी, जान फूके, एंजर्स तथा जान बुडेशन, मास्टर ऑफ मॉलिन्स तथा हॉनोर के नाम प्रमुख हैं। जान प्यूसील 13वीं शती के अंत तथा 14वीं शती के आरंभ का कलाकार था। इसने फ्रांस की कला की मौलिकता तथा उत्तमता में वृद्धि की है। इसने सुंदर अलंकृत वस्त्र, छोटे छोटे दृश्य तथा पाठ को चित्र से संबंधित करती हुई वनस्पति के अंकन में विशेष रुचि दिखाई। इसके चित्रों में पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक सूक्ष्म मिश्रण युक्त रंग योजनाएं मिलती हैं तथा चित्र एक प्रकार से पुस्तक अलंकरण में बदल गए हैं, जिनमें रंगों की विविधता तथा अलंकरण की प्रचुरता है। जान फ्यूके फ्रांस की परंपरागत स्मारकीय शैली का चित्रकार था। इसकी आकृतियों में पाषाण प्रतिमाओं जैसा ठोसपन, स्थिरता और शक्ति है। इस पर पाषाण उत्कीर्णन कला का प्रभाव है। इसमें इटालियन कलाकारों जैसी वस्त्रों की त्रिकोण सिकुड़ने अथवा फुलाव नहीं है, जिनके पिरामिडीय ऊपरी सिरे पर मानवाकृति अंकित कर दी गई हो। इस वीडियो में हमने फ्रांस की गॉथिक कला के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विट्जरलैंड, स्पेन और मध्य यूरोपीय देशों की गॉथिक कला के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।